अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे वली कामल हज़रत सय्यिदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिनका उर्स मुबारक लगा हुआ है। पाकिस्तान की एक ऐसी अजीम व शान ये हस्ती है कि जिनका जिक्र अगर ना किया जाए तो गोया ऐसे है जैसे औलिया अल्लाह में इनकी मिसाल ऐसे लगा लें औलिया अल्लाह में कि ये ऐसा गुलाब का फूल है जो शहर लाहौर में खुशबू बखेर रहा है। सारे औलिया अल्लाह इस खुशबू से फैज़याब हो रहे हैं। जबकि मैं कई बार बता चुका हूं कि कुरान मजीद भरा पड़ा है औलिया अल्लाह के फयूज़ व बरक़ात में। औलिया अल्लाह की शान व अज़मत बयान करते हुए कुरान फरमाता है सूरह यूनुस अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो मेरे औलिया हैं मेरे दोस्त हैं इन पर किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। यानी अल्लाह इनको ला खौफ कर देता है, बेनियाज कर देता है। वला हुम यहज़नून, क़यामत के दिन हर बंदा परेशान होगा सिवाय अल्लाह के दोस्तों के, वो परेशान नहीं होंगे। अल्लाह अपने दोस्तों की खुद वकालत कुरान में करता है और फरमाता है इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, लोगों बेशक मैं हर जगह हूं, वासिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, लेकिन खास हूं मैं किनके साथ? माल मुत्तकीन, अपने औलिया के साथ मैं जात अल्लाह रहता हूं। उन्हीं औलिया अल्लाह में के बारे में एक हदीस शरीफ भी सुन ले कि रिसालत माब खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं, जो मेरे वली से दोस्त से दुश्मनी रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, मैं अल्लाह उसको ऐलान जंग करता हूं। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ऐलान जंग करे उस बंदे से जो वली के खिलाफ बोलता है। आज तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है ना, हर बंदा अपने आप को मशहूर करने के लिए औलिया अल्लाह की गुस्ताखियां कर रहा है, बेअदबियां कर रहा है, तौहीन कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, सिर्फ किस वजह से? अपने नफ्स को खुश करने के लिए और लोगों की वाह लेने के लिए। जबकि अल्लाह का भी इरशाद सुन ले, अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं उसको ऐलान जंग करता हूं, यानी उस बंदे को मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा, उसकी नस्ल भी मिटा दूंगा। देख लें यजीद की नस्ल भी खत्म कर दी गई। सबसे बड़े तो औलिया अल्लाह अहले बैत रसूल है ना, तो उनसे दुश्मनी रखने वाला वो भी खत्म, उसका मिशन भी खत्म, उसकी नस्ल भी खत्म। मिट गए, मिटते हैं और मिटते रहेंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। हजूर और हजूर से मुंसलिक लोगों का कभी जिक्र खत्म ना हुआ है ना होगा। उनके खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो रसूल खुदा के खिलाफ बोलते थे, अस्तगफिरुल्लाह, देख ले, किताबें पढ़ ले, कहीं अल्लाह ने अबू लहब कहकर उनको फना कर दिया, कहीं अबू जहल कह के, इस्लाम के दुश्मन कह के उनको अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों को भी मिटा दिया। मौला अली शेर खुदा नबूवत के बाद पहला वली कामिल है। अब मौला अली शेर खुदा वो हस्ती है जो मौला अली के खिलाफ हुआ। तारीख ही उठा ले कि जिसको हुकूमत मिली थी उसने अली के खिलाफ बातें की, जिसके हाथ में कलम आया उसने कलम से हजरत अली के खिलाफ बातें लिखी, उस औलिया के इमाम के खिलाफ। जिसके पास हुकूमत आई उसने हुकूमती लेवर पर साजिशें की मौला अली के खिलाफ। जिसके हाथ में इख्तियार आया उसने अली और अली की औलाद पर जुल्म और सितम किया और उनके नाम को मिटाने की कोशिश की। जिसके हाथ में तख्त आया उसने तख्त पर बैठकर उनको बुरा भला कहा और अहले बैत रसूल की गुस्ताखियां और तौहीनें की। पढ़ ले बनु उमय्या और बनु अब्बास ने क्या कुछ किया मिंबरों पर बैठकर।
पर तारीख शाहद है, अल्लाह गवाह है, कलमे टूट गई, तख्त सारे जमीन बोस हो गए, हुकूमतें खत्म हो गई, बादशाह मरकर वो मिट्टी में चले गए, जो हजरत अली के खिलाफ बोलने वाले थे मरकर जहन्नम में चले गए। मौला अली कल भी मौला अली थे, मौला अली आज भी मौला अली हैं। अली की विलायत को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब सारे जहान के वलियों के इमाम को कोई फर्क नहीं है, तो उस इमाम की औलाद उम्मत मोहम्मदिया के औलिया को क्या फर्क हो सकता है। अल्लाहु अकबर। उन्हीं औलिया अल्लाह में से हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में एक ऐसी मुमताज हस्ती रसूल पाक के हुक्म से अफगानिस्तान गजनी हजवेर मोहल्ला अली बिन उस्मान आप अपने मुर्शद को सलाम करने गए। हजरत अबू अल फजल खतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अली हजवेरी रात हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। फरमाया अली हजवेरी को लाहौर भेज दो, पाकिस्तान का ये लाहौर का इलाका, वहां पर जाकर मेरे दीन की इशाअत करे, अल्लाह भी उसके साथ होगा, मैं मोहम्मद भी उसका साथ दूंगा। तो हजरत अबू अल फजल खतली ने पगड़ी बांधी, फरमाया जाओ लाहौर की जानब, मेरा हुक्म है। हजरत अली बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, हजरत लाहौर में तो पहले ही मेरे पीर भाई की ड्यूटी लगी है, यानी वो वहां का कुतब है, हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया मुझे पता है, पर हुक्म यह है कि चले जाओ लाहौर। अब नबी पाक का भी हुक्म था, मुर्शिद करीम का भी हुक्म था। इन दोनों का हुक्म सुनकर सरे तस्लीम खम मुर्शिद के कदमों को चूमा, लाहौर की तरफ दाता अली हजवेरी जा रहे हैं। अब लाहौर के एक गेट की तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ देखा हजरत मीरा हुसैन जंजानी का जनाजा जा रहा था। एक कुतब गया, दूसरा कुतब वो होता है जिसके इलाका जिसके पूरे अंडर में हो, जिससे रूहानी बात नहीं, हर तरह का इलाका जिसके इख्तियार में दे दिया जाए। तो हजरत लाहौर में पहुंचे दाता अली हजवेरी, रावी के किनारे झोंपड़ी बनाई और तबलीग का काम शुरू कर दिया। अब अल्लाह के वली की तबलीग का एक अलहदा रंग है। अल्लाह का वली इतनी लंबी तकरीरें नहीं करता, अल्लाह का वली एक नजर करता है, उनकी नजर में इतना असर है, वो जिस पर वो नजर करम हो जाती है उसकी जिंदगी की काया पलट जाती है। ये निगाह करम है औलिया अल्लाह की। क्यों? औलिया अल्लाह के देखने में अल्लाह का देखना होता है। जैसा बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जो बंदा खुदा का कुर्ब खास पा लेता है, हजूर पाक ने फरमाया अल्लाह उसकी दोनों आंखें बन जाता है। अब औलिया अल्लाह देखते हैं हर तरफ अल्लाह की आंखों से। अब नजर करम ने काम करना शुरू कर दिया। सारा लाहौर आपका मुरीद, दस्ते बैत, काफर जोक दर जोक हिंदू आकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और दाता अली हजवेरी ने लाहौर में इस्लाम का एक ऐसा झंडा गाड़ दिया कि आज आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्लाम कबूल करवाने वाली दो हस्तियां हैं। एक हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान में हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। और यह कहना गलत नहीं है कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी जिस दर से फैज हुआ उस दर का नाम हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी कह ले मोइनुद्दीन चिश्ती के भी मुर्शद है। हजरत दाता साहब आए, लाहौर में डेरा लगाया। अब अल्लाह के वली का जो मिशन होता है, सबसे पहला काम आपने किया, लाहौर में मस्जिद बनवाई कि मैं भी नमाज पढ़ूं, मेरे मुरीदैन भी इधर आकर नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करें। ये अल्लाह के वलियों का मिशन बता रहा हूं, जैसे मैं अक्सर सुल्तानुल आरफीन का मिशन बताता हूं। वो कैसे लोगों को इसमें अल्लाह ज़ात की तरफ लेकर आते हैं। लोगों, अपने दिलों पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करो, ताकि इस आलम नासूत में रहकर मैं तुम्हारा ताल्लुक आलम लाहूत में खुदा बंदे करीम से करवा दूं। ये वली कामिल का मिशन होता है। ये मिशन था हजरत दाता अली हजवेरी का। अब मस्जिद बनाई, लोग मस्जिद में धड़ाधड़ के अली हजवेरी, दाता अली हजवेरी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वली अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ना।
हजरत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद बनाई, उस जमाने के उलमाए ज़ाहिर ने आप पर फतवा लगा दिया। कहने लगे जी हमने मस्जिद चेक किया, मस्जिद का रुख टेढ़ा है, काबे की तरफ नहीं है, बैतुल्लाह की तरफ नहीं है। दाता साहब फरमाते यार मैंने तो मस्जिद सीधी बनाई है और बिल्कुल मैंने रुख देख कर काबे का। इस फकीर ने काबे की जियारत करके इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। वो कहने लगे जी एवं आप बातें करते हैं, काबे की तरफ आपकी समत नहीं है, रुख टेढ़ा है। दाता अजवेरी ने बहुत समझाया, फरमाए लोगों मेरी मस्जिद का रुख टेढ़ा नहीं है, तुम्हारे दिलों का रुख टेढ़ा है, इसको सीधा कर लो। जब दिल ठीक हो जाते हैं, इसका रुख ठीक हो जाता है तो औलिया अल्लाह अच्छे लगने लग जाते हैं, तो वलियों से मोहब्बत हो जाती है जब दिल ठीक हो जाते हैं। तो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अच्छा लोग बाज नहीं आए, फतवे लगने शुरू हो गए। दाता साहब ने सारे उलमाए ज़ाहिर को कहा कि मैंने नमाज पढ़ानी है, आपने मेरे पीछे नमाज पढ़नी है। आप ऐसा कर ले तो आपको पता चल जाएगा रुख सीधा है या नहीं है। अब अल्लाह के वली हजरत अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई। अब इधर उलमाए ज़ाहिर जो पीछे दुनियादार लोग खड़े थे नमाज पढ़ी, इधर दाता साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। अब नमाज पढ़ रहे हैं, इधर अल्लाहु अकबर कहा, उधर सारे का सारा मजमा खाना काबा शरीफ में पहुंच गए। जितने भी पीछे मुक्तदी खड़े थे ज़ारो कितार नमाज में रोए जा रहे हैं। आपने सलाम फेरा, इधर को रुख किया मदीना मुनव्वरा, इधर को रुख किया मदीना मुनव्वरा, सामने देखा खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ। ये मशहूर करामत है जो तारीख औलिया अल्लाह में लिखी गई, जो दाता अली हजवेरी की करामात में लिखी गई, और उस जमाने के उलमाए ज़ाहिर इस बात के गवाह थे। ये गैर मसलकल के लोगों ने भी लिखा कि बेशक अली बिन उस्मान हजवेरी ने लोगों को खाना काबा की नमाज की हालत में जियारत करवाई, और जब सलाम फेरा सारे लोग दाता साहब के कदमों में आकर लिपट गए। अल्लाह के वली हमें माफ कर दे। फरमाया क्या देखा बयान करो। कहने लगे इधर अल्लाहु अकबर कहा, जब सामने देखा हम हरम खुदा में खड़े थे, हम अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़कर अल्लाह के बैतुल्लाह में पहुंच गए थे। वली अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ना, बैतुल्लाह में पहुंच जाना। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को मानने लगे, 1000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आपके मुरीद भी हुए। अब हिंदुस्तान में एक वली अल्लाह है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिसको वली हिंद अताए रसूल का खताब है। अब वो आए लाहौर से, लाहौर में आए इस नीयत से आए कि मुझे मोहर नबी पाक लगा दे और मुझे कबूल फरमा ले। अब वो भी सैयद हैं और चले कहां से हैं? इंडिया से, हिंदुस्तान से। अब लाहौर पहुंचे और दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर चिल्ला किया, जहां पर आप देखते हैं कि वहां पर सरहाने की साइड पर चश्मा बना हुआ है, पानी पिला पीते हैं वो लोग, वहां से फवारा लगा हुआ है। वहां पर बैठकर 2 साल मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने चिल्ला किया, दाता साहब की जियारत नहीं हुई, नहीं मिले। 2 साल के बाद दाता साहब की बारगाह में रोए कि अल्लाह के वली मुझे क्यों नहीं आपकी जियारत हो रही। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में बातन में मिलते हैं। फरमाया मोइनुद्दीन चिश्ती क्या लेने आए हो? हजरत मोहर लगवाने आया हूं विलायत की, कि आप कबूल फरमाएंगे तो रसूल अल्लाह भी कबूल फरमा लेंगे। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं फिर अगर किसी से कुछ लेना हो तो सरहाने आकर नहीं बैठते, कदमों में आकर बैठते। तरीकत भी समझा दी, कदमों में आकर बैठोगे तो कुछ मिलेगा। फिर आपने कदमों की तरफ चिल्ला किया, जिन लोगों ने वो जियारत की हो तो कदमों की तरफ आकर वो चिल्लागाह बनी हुई है। आज भी उनके मजार की आप देखेंगे कदमों वाली साइड पर उन्होंने जगह को कील दिया है, जय नमाज बिछा दिया। तो वहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती ने 40 दिन चिल्ला किया, 40 दिन के अंदर ही उनको मोहरे मोहम्मदी लग गई, रसूल अल्लाह ने मोहर लगा दी। शुक्रिया अदा किया और कहते हैं क्या अर्ज करूं आपकी बारगाह में कि आपकी के सदके से, वसीला से मुझे मोहम्मद अरबी ने कबूल फरमा लिया और मुझे वली हिंद अताए रसूल का खिताब नबी पाक ने अता फरमाया। तो वहां पर खड़े होकर इस अल्लाह के वली ने यानी गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाथ बांध कर अर्ज किया, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिल और रहनुमा। ये गंज बख्श का खिताब आपको फिर अल्लाह की तरफ से
حضرت معین الدین چشتی کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے۔ گنج بخش کہتے ہیں خزانے بانٹنے والا، روحانیت کے فیض کے نور کے، فیض عالم، پوری دنیا کو فیض دینے والا، مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا عکس، ناکسارا پیر کامل، جو ناکسارا لوگ ہیں، جو ناقص پیر ہیں، آپ ان کے پیر کامل ہیں، اور جو پیر کامل ہیں آپ ان کے بھی رہنما ہیں، جو اپنے آپ کو کامل مرشد کہتے ہیں نا داتا صاحب، ان کے بھی رہنما ہیں، ان کی بھی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے ولی حضرت داتا، اچھا داتا کا آپ کو لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا کہ آپ بانٹنے والے ہیں، اللہ کے خزانے بانٹنے والے، اللہ کی رحمتیں بانٹتے ہیں، اللہ کی بخششیں بانٹتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے لوگوں کو مکہ مدینہ کی زیارتیں ہوئیں، اور آپ کی دعا اور توجہ سے معین الدین چشتی جیسے ولی کو مجلس محمدی میں حضوری مل گئی۔ تو جو آج بھی چاہتے ہیں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے، داتا علی حجویری کے مزار پر ضرور جائیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ فقیر 1000 بار گیا، اور داتا علی حجویری ظاہری اور باطنی دونوں اپنے مقاموں میں اپنے مزارات، اپنے دربار شریف کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور لوگوں کو فیض تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس فقیر نے بھی اس ولی کامل کی زیارت کی ہے، اور آپ کو بھی یہ مشورہ ہے کہ لازمی اس سرزمین لاہور کے بادشاہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں، کہ جس کو اللہ نے اس سب سے بڑے داتا نے داتا بنا دیا، دینے والا، اللہ کی عطا سے دینے والا داتا علی حجویری، اور آج بھی وہ باطن میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، فیض دیتے ہیں داتا صاحب، اور آج بھی لوگوں کو ولی بنا دیتے ہیں داتا صاحب۔ دیکھ لیں دائیں جانب روزہ مبارک ہے شیخ ہندی، ارے ہندی جو تھا ہندو تھا، سرکار نے توجہ کی کلمہ پڑھایا، اپنا خلیفہ بنایا، شیخ لطفی ان کے خلیفہ، شیخ عثمان ان کے خلیفہ، اللہ اکبر۔ ارے داتا علی حجویری تو وہ ہستی ہیں جو قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کی رہنمائی باطن میں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسا پیارا اللہ کا ولی ہمارے پاکستان میں موجود ہے کہ جس کی دعا اور توجہ سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو جناب محمد رسول اللہ ولی ہند بنا دیتے ہیں۔ بابا فرید آ کر چلا کرتے ہیں ان کے پاس آ کر داتا صاحب کے مزار پر، کبھی معین الدین چشتی آ کر چلا کرتے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور میرے مرشد کامل حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ 1000 بار داتا علی حجویری آئے اور ان سے ظاہری باطنی مسائل پر گفتگو کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ اور آپ بھی لازمی داتا صاحب جائیے گا، یہ دور نہیں ہے، ہمارے پاکستان کا مینارہ نور ہے، روشنی کا، بلکہ روحانیت کا ایسا سمندر ہے، اللہ کی قسم پہلا قدم ان کے مزار کے اندر رکھتے ہیں اور روح میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کہیں قرآن مجید کی صدائیں، کہیں درود و سلام کی صدائیں، کہیں ذکر و اذکار کی صدائیں، کہیں نماز و نوافل کی صدائیں، اور اللہ کا ولی وہاں پر چھما چھما اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہے، اللہ کی قسم رحمتیں بانٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، خصوصاً داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا کشف المحجوب والا فیض عطا فرمائے۔ آخر پر شعر پڑھتے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، وما علینا الا البلاغ المبین۔